सुनिए काव्य ग्रंथ मंत्र श्लोक स्तोत्र भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण नारायण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती माँ भागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। अथ चतुर्थो अध्याय। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के द्वितीय स्कंद के चतुर्थो अध्याय का मैं हिंदी में पाठ करना हूँ। इस अध्याय में राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा का आरंभ होता है। सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पुत्र, पत्नी, महल, धन, पशु, भाई, बंधु और यहाँ तक कि निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ता ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का भी त्याग कर दिया। बहुत मुश्किल काम। बहुत छोटी सी छोटी चीजों को हम त्याग नहीं कर सकते। अगर गुरुजी चाय छोड़ देने के लिए कह दें, मदिरा छोड़ देने के लिए कह दें, धूम्रपान करने के लिए छोड़ने को कह दें, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन राजा परीक्षित एक क्षण में सब कुछ त्याग कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि अब ये मेरा नहीं, ये श्री गोविंद के अलावे मेरा कुछ भी नहीं है। श्री हरि के अलावे हमारा अपना कुछ भी नहीं है। सुनकादि ऋषियों, महामनुष्य परीक्षित ने अपने मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ, काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया, अर्थात उसे वे संन्यास लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मा भाव को प्राप्त होकर के बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा था, समाचीनं वचो ब्राह्मण सर्वज्ञ स तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथ्यत कथां भूय एव विवित्सामि भगवानात्मा मायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरै। परिचित ने पूछा था
कि भगवत स्वरूप मुनिवर आप परम पवित्र और सर्वज्ञ, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप जो जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों तो मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जाता है, फट जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं, तो भला मैं क्या। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनन्य शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदे की तरह ब्रह्मांड को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात ही बात में उसे मिटा देते हैं। नूनम भगवतो ब्राह्मण हरेरद्भुत कर्मणा दुर्विभावमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी अद्भुत और अचिंत्य है। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। कठिन ही नहीं, संभव ही नहीं है। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। हे मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे संदेह का निवारण कीजिए। सभी जानते हैं कि कर्म बिनु कर्म करहीं विधि लाना, ऐसा है। ऐसे हैं नारायण। मुख नहीं होने पर भी वह खाता है, हाथ नहीं होने पर भी वह करता है, पैर नहीं होने पर भी चलता है। और नहीं तो फिर 2 पद है, 10 पद है, 1000 पद है, लाख पद है, अनंत पदों वाला है, अनंत नेत्रों वाला है, अनंत मुखों वाला है, अनंत नासिकाओं वाला है, अनंत श्रवण इंद्रियों वाला है। वो सिमटे तो कण में भी नहीं सम, कण से भी यदि सूक्ष्म हो जाए और अगर वह फैले तो पूरे ब्रह्मांड में भी न समाये, स्वयं जिसके अंदर ही ब्रह्मांड समाये हुए है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा रमन भगवान कृष्ण की जय। जब परीक्षित ने इस तरह से प्रश्न किया तब सूजी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन के लिए उनसे इस प्रकार जब प्रार्थना की तब सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन आरंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम् अनंत अनंतर भवायानुपलक्ष्य वर्त्मनि अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मनि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है। किस भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है? तो उस भगवान के जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज तथा तमोगुण रूप 3 शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं। जो समस्त चर अजर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और उनके ऊपर उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिसकी महिमा भी अनंत है, उस परम प्रभु परमात्मा भगवान नारायण को मेरा प्रणाम है।
हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक पड़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं, तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तुओं का दान करते हैं। क्योंकि चर और अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मैं उस दयानिधि को प्रणाम करता हूं। नमो नमस्ते त्वभृषभाय सत्वतं विदूर काष्ठाय मोहकुयोगिनम् निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि संशयते नमः। मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जो बड़े ही भक्त वत्सल है और हठपूर्वक भक्तिहीन साधक करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उस भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। और किस भगवान का और कैसे भगवान को प्रणाम करनी चाहिए। उस भगवान को प्रणाम करनी चाहिए जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं, बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उस मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेकों बार नमस्कार। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विदन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमय कीर्ति वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। किरात, पूर्ण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, टंक, यवन और खस, ये जातियां हैं। ये जो नीच जातियां हैं, जंगली हैं, ये नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं,
शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं। उस सर्वशक्तिमान भगवान को बारंबार नमस्कार है। वही भगवान ज्ञानियों की आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तत्स्वरूप हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े जो देवता हैं, वे भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, जो समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं और सबके अंतर्यामी और समस्त लोगों के पालन करता हैं, तथा पृथ्वी देवी के स्वामी जो हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है, तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न। श्रियः पतिर्यज्ञपति प्रजापति, श्रियः पतिर्यज्ञपति प्रजापतिर्दियां पतिर्लोकपतिर्धरापति, पतिर्गति चान्दकवृष्णि सात्वतां, सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पति। ऐसे प्रभु को मेरा नमस्कार है, प्रणाम। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं, तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, वे परम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हैं। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं, तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हैं। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व काल की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया, और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख में प्रकट हुई। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान की पंच महाभूतों से इन शरीर का निर्माण करके जिसमें जीव रूप से शयन करते हैं, और पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और एक मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें, गुणों से अलंकृत। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञान में सुधा का पान करते रहते हैं, उस वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभुव ब्रह्मा ने
नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, और वही मैं तुमसे कह रहा हूं। इस तरह से चतुर्थ अध्याय प्रथम खंड के द्वितीय स्कंद का हिंदी में समाप्त होता है। मैं तो निरंतर, अगर जल शास्त्र में नहीं होता तो मैं निरंतर इसी में बैठा रहता, लगातार इसे पढ़ता रहता, प्रभु के सामने नृत्य करता, कभी गाता। लेकिन गृहस्थ आश्रम का पालन करने के लिए मुझे बहुत चीजों को छोड़ना पड़ता है। यही मोह है, और इसी का परित्याग करके मनुष्य को श्रीमन जनार्दन भगवान नारायण के चरणों की ओर मोह करे, प्रेम करे, उसकी कल्याण हो जाएगी, मेरी कल्याण हो जाएगी, जो बहुत मुश्किल है। इसलिए हे मित्रवर, कोई जरूरी नहीं कि हर कंकड़ में मणि मिल ही जाए, नदी से हर द्वार भाटाओं में आप तो कोई मणि मिल जाए, कोई शिप में कहीं मोती प्राप्त हो जाए, इतनी आसान नहीं होता। फिर भी अपने को मोती बनाने का अभ्यास करनी चाहिए, और तभी संभव है जब हम सीप के नजदीक पहुंचते हैं, सीप के नजदीक पहुंच सके। और सीप के नजदीक पहुंचने के लिए अभ्यास करना होता है। अभ्यास के फलस्वरूप श्री हरि को अपने विश्वास में ले लेने के बाद प्रभु स्वयं ही सहज भाव से उस सीप में हमें आपको रख देंगे, इससे मोती बनकर श्री हरि के चरणों में विराजमान हो जाए। इसके आगे चीज तो श्री हरि जाने। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण।